वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4th एडिशन है, उसका बिहार ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो टोटल इसमें 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सेट नंबर 8 का। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो शेखपुरा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट है आपका कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कोपेन क्लासिफिकेशन है जो क्लासिफाइड किया है जलवायु के अकॉर्डिंग। तो दक्षिण बिहार किस क्षेत्र के अंदर आएगा, तो वो आएगा AW, और CWG नॉर्थ बिहार को वो क्लासिफाइड किया है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ बिहार अगर पूछे कोपेन के अकॉर्डिंग तो CWG, और साउथ बिहार पूछ रहा है तो AW, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मॉनसून द्वारा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो बिहार में बारिश होती है वो किस मॉनसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। तो ये जो मिट्टी है बलसुंदरी मिट्टी, वो बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सभी जिलों में फैला हुआ है, इसका विस्तार है। तो ऑप्शन D हो जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो कोई भी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुनपुन नदी जो गंगा से मिलती है उस जगह का नाम है फतुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, फतुआ में पुनपुन गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी पूछा है। ठीक है, तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, सोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड कैमूर में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछ लिया जाता है। तो तेलहर कुंड कैमूर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। मतलब जो सिंचाई का कार्यक्रम है कृषि में, तो सबसे ज़्यादा नहर से किस जिला में होता है। तो सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई रोहतास जिला में होता है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वान सागर जल विवाद किसके मध्य है। वान सागर जो जल विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो किन दो स्टेट या फिर कंट्री के बीच में है। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है बाण सागर जल विवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये फैक्चुअल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फतुआ में स्थित है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, फतुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बिहार स्टार्टअप जो पॉलिसी है वो 2017 में शुरुआत हुआ था इसका, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 भी आया है। ठीक है, तो ये पूछा है शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, इसलिए 2017 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है। तो बराबर की गुफा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बराबर की जो गुफाएं हैं वो जहानाबाद में है, तो जहानाबाद, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो आपको भी पता है कि लोकनायक कौन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पहला हिंदी समाचार पत्र जो बिहार का है। ठीक है, तो ये समाचार पत्र है बिहार बंधु, तो ऑप्शन नंबर B सही है, बिहार बंधु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये इस सोसाइटी के, बिहार जो साइंटिफिक सोसाइटी है, इसका स्थापना इमदाद अली खां के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, इमदाद अली खां। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी। मतलब मैथिली में जो मूवी था वो कौन था बिहार का पहला, तो वो था कन्यादान। कन्यादान पहली मूवी है जो मैथिली में थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का
सॉरी, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, मतलब कि जो अक्षांश होता है उसका विस्तार पूछ रहा है। तो इसका विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए, पूछ लिया कि जनसंख्या की दृष्टि से, अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जनसंख्या की दृष्टि से बताइए सबसे छोटा जिला कौन होगा, शेखपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और शिवहर क्या है, एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। नेक्स्ट है कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में हुआ था, में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 26 महिला विधायक थी 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। तो ये भी याद रखिए कि 17वीं था 2020 में, तो इस बार का जो चुनाव है बिहार में जो विधानसभा का, वो 18 नंबर का है, 18th। ठीक है, 2025 में जो चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी। तो 7 निश्चय वन बिहार गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, 7 लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसे कंप्लीट करने का बिहार सरकार प्रयास करती है। तो पहला जो 7 निश्चय वन था वो 2015 से स्टार्ट था, तो ये 5 साल के लिए था, 2015 से 2020 तक चला था। और जो 7 निश्चय टू जो है, 7 निश्चय 2 वो 2020 से 2025 के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, 7 निश्चय 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2020 से 2025, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो स्टार्ट कब की गई, तो 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्य के राज्यपाल में निहित होती है, यानी कि गवर्नर में निहित होती है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 154। तो ऑप्शन नंबर बी में है आर्टिकल 154। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है, मतलब एक साल में कितना ग्राम सभा बैठक कर सकती है। तो ये 4 बार बुलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था। तो ये 1935 में बनाया गया था। जो स्थानीय शासन है, जो लोकल गवर्नेंस है, वो राज्य सूची का विषय में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, मतलब जो विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जो साधारण विधेयक है वो कब तक रोक सकता है। तो उसके पास बस 3 माह का अधिकार है कि वो अपने पास रोक सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। नेक्स्ट है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद हो गया यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जो गवर्नर है वो कितने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 1/6 लोग को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 1/6 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। तो ये राजगृह का निर्माण, जो वर्तमान में राजगीर है, ठीक है, तो राजगृह का निर्माण वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था। और ये कौन थे, तो ये बिंबिसार के दरबारी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जो बोधगया में महाबोधि वृक्ष है उसको किसने क्षतिग्रस्त कर दिया था तो ये शशांक जो था वो महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था। तो औरंगजेब का जो पोता था राजकुमार अजीम, वो पटना का नाम बदल के अजीमाबाद कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजीमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था। तो मखदूम शाह दौलत, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर पूछ दे कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ है, तो मनेर में है।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में बना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है कि 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उसके नेक्स्ट डे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो लीडर जहाँ थे उनको वहीं बंद कर दिया गया था। तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो हजारीबाग जेल में बंद थे, तो कहाँ से भागेंगे, तो हजारीबाग जेल से भागेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और 31 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 32 नंबर क्वेश्चन, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। पटना कलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कला शैली है, तो उसमें पूछ रहा है कि जो चित्र बनता है उसमें किस विषय का चित्रण होता है, मतलब किस तरह का उसमें चित्रकारी होता है। तो नॉर्मल जो बिहार का जो सामान्य जनजीवन है उसे दिखाया जाता है पटना कलम पेंटिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामान्य जनजीवन से रिलेटेड है पटना कलम पेंटिंग। नेक्स्ट है कि 33 नंबर क्वेश्चन की असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी क्वेश्चन इससे पूछता है द मदरलैंड किन की रचना थी। ठीक है, तो द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो किए थे वो मजहरूल हक किए थे, और कहाँ से किए थे, तो सदाकत आश्रम से किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय जो अंग्रेज था उस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया था, तो वही पूछा है कि कौन सा वो जिला था, तो वो सारण जिला था। सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये काला शोक के समय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काला शोक के समय। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। मतलब जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु भेज रहे थे सबको विदेश में, तो श्रीलंका किसको भेजे थे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो श्रीलंका वो महेंद्र को भेजे थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महेंद्र। नेक्स्ट है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है, ये वर्णन करने वाला धर्म स्वामिन था, तो ठीक है, तो धर्म स्वामिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो हुआ था कैसे नालंदा को वो ध्वस्त किया, उदंतपुरी में भी वो ध्वस्त किया, तो उस तरीके से धर्म स्वामिन उसका पूरा अच्छे तरीके से वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। पूछ सकता है कि जब हुमायूं आया था, ठीक है, तो उस समय बिहार पर किसका अधिकार था, तो उस समय अफगानियों का रूल था बिहार पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफगानियों का। नेक्स्ट है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी कि प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। मतलब बिहार है उसको बोला गया कि अब ये मुगल साम्राज्य का सूबा है या फिर प्रांत है। तो ये कब हुआ था घोषणा, तो इसका घोषणा 1580 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अकबर के शासनकाल में ये चीज़ हुआ था, बिहार को पहली बार सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अंग्रेज व्यापारी के बारे में पूछ रहा है, और फैक्ट्री जो पटना में वो अपना स्थापित किया था वो किस साल स्थापित किया था, तो वो 1651 ईस्वी में किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1651 ईस्वी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछता है। कुंवर सिंह जो 1857 में बिहार से आरा जगदीशपुर से लीड किए थे, तो जो कुंवर सिंह है वो नाना साहब को कानपुर युद्ध में सहयोग किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र जो है वो नालंदा जिला से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेगूसराय में चौकीदार
चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। मतलब बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन जो चल रहा था वो किसका हिस्सा था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो जो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो उसी समय एक चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया तो पूछा था किसका हिस्सा था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब बंगाल पे पूरी तरीके से अब लगा कि हाँ ये इस युद्ध के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे पूरी तरीके से शासन करने लायक हो गया। तो ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। तो आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या फिर जिला से प्राप्त हुए। नवपाषाण यानी कि आप इस तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं न्यूलिथिक एज का जो अवशेष है वो कौन सा क्षेत्र या फिर जिला बोल लीजिए कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है सारण और वैशाली के आसपास वाले एरिया से। तो सारण एवं वैशाली वाला क्षेत्र या फिर सारण और वैशाली वाला जिला, क्योंकि सारण भी जिला है और वैशाली भी जिला है। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था। मतलब जो लेटर वैदिक एज है उस समय बिहार का कौन सा राज्य पूछ रहा है। मतलब राज्य इन द सेंस कि कौन सा एरिया अगर कर लीजिए अभी के टर्म में, तो वो लेटर वैदिक पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। तो वो क्षेत्र था विदेह वाला क्षेत्र, ठीक है, विदेह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विदेह राज्य, ठीक है, क्योंकि एंशिएंट टाइम का है तो उस समय राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो विदेह राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, क्योंकि जो वैशाली है वो विश्व का पहला रिपब्लिक है, पहला गणतंत्र है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। मतलब अकॉर्डिंग टू महाभारत या फिर पुराण, ठीक है, तथा पुराण के अकॉर्डिंग जो मगध क्षेत्र है उसमें किस राजवंश का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, सर्वप्रथम मिलता है। तो उस वंश का नाम है बृहद्रथ वंश, ठीक है, बृहद्रथ वंश जो है वो सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का क्वेश्चन कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। यानी बिंबिसार कितने साल के थे जब वो मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गए थे, तो वो थे 15 वर्ष की मात्र आयु थी उनकी, ठीक है, मात्र 15 साल की आयु में ही बिंबिसार सिंहासन पे बैठे थे, मगध साम्राज्य के सिंहासन पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। जब मौर्य का शासन चल रहा था तो पूछ रहा है कि किस प्रांत का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्रा था। तो उस समय प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो जो प्राच्य प्रांत था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस तरीके से 50 क्वेश्चन का जो सेट था, सेट नंबर 8, वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे 53 जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है इडोटेरिया का, ये जो न्यू बुक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।